औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक बार फिर लॉकडाउन का तूफान और कोरोना की नई लहर के साथ कराची समेत मुख्तलिफ शहरों को बंद कर दिया जाएगा और सूरत हाल जराए बताते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में ये भी हो सकती हैं कि शायद 24 घंटे का लॉकडाउन भी शहरियों को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन यहां पर पिछले कुछ अरसे से जो प्रोग्राम्स में बातें हो रही हैं, जो मैं कर रहा हूं, जो यहां पर आने वाले गेस्ट कर रहे हैं, उसी के तनाजुर में एक बात मैं दोबारा करता चाहूं। मान लिया कि कोरोना SOPs की पासदारी कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मान लिया कि कोरोना की लहर इस हद तक शदीद हो चुकी है कि अब लॉकडाउन जरूरी है। मान लिया कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरह आवाम को इस मोजी मरज से बचाया जा सके। मान लिया कि इस मोहलिक वबा से बचाव के लिए हुकूमती इकदामात भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत की इस पर पॉलिसी क्या है। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी वज़ा कर दे तो शायद अवाम भी सुख का सांस ले सकते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, मान लिया 82% के ऊपर पहुंचा हुआ था कोरोना वायरस का रेट, लेकिन यहां पर मैं ये पूछता हूं कि जितने लोगों का रोजगार उन तालीमी इदारों से चल रहा था उसके लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या थी। बंद कर रहे हैं आप हॉल्स, बंद कर रहे हैं इवेंट्स, बंद कर रहे हैं इस तरह की तमाम चीजें। मान लिया आप लोग चाहते हैं कि अवाम SOPs पर अमल करें, नहीं करते तो यह वायरस बढ़ रहा है, इसके तनाजुर में आपने सब बंद कर दिया, मान लिया। लेकिन इस पर पॉलिसी क्या है उन लोगों के लिए जिसका रोजगार इससे वाबस्ता है। आगे आने वाले वक्तों में आप दुकानें भी बंद कर देंगे। मान लिया कि आप चाहते हैं कि कोरोना ना फैले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस कारोबार को बंद करने की बातें हो रही हैं, जिन जिन लोगों का उससे रोजगार वाबस्ता है, उनके लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या है। और आज सूरत हाल यही दिखाई देती है कि लोग बोल रहे हैं हम SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत चाहती है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, हॉल्स बंद कर दिए जाएं, मार्केटें बंद कर दी जाएं। इसका मुतबादिल आप बता दें कि आगे आने वाले वक्तों में जो सूरत हाल देखने में आएगी ना सर, एक सफेद पोश आदमी, मैं आप या हम जैसे जितने लोग मौजूद हैं ना, हम लोग राशन की लाइनों में नहीं लग सकते। हम और आप अगर इस सूरत हाल से दो चार होंगे तो हमारे लिए पॉलिसी क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं हुकूमत से। बस कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं बस ये चाहता हूं हुकूमत वजह कर दे कि जी जिन जिन लोगों का रोजगार इस लॉकडाउन की वजह से तबाह होगा, मुतासिर होगा, जिनके लोगों के घरों में फाके होंगे, और वो लोग जो सही मानों में एक मखसूस तबका समझा जाता है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, उसके लिए हुकूमत के ये इकदामात होंगे, इस तरह उनकी हेल्प की जाएगी। लोग कहते हैं ना कि हुकूमत एक एक के घर पे कैसे पहुंचे, बहुत आसान है। जिस इदारे को सारी जिंदगी हुकूमतों ने पाला है ना, के इलेक्ट्रिक, उन्हीं से मदद ले लीजिए। जब 25-25 हजार रुपए के बिल्स भेज सकते हैं ना सर, तो 12,000 रुपए कैश भी भेज दीजिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा और आवाम के लिए भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस तरफ कौन सोचता है सर? सबको आलमी मयार पर इमेज बनाने के लिए बहुत तकोदो करने की जरूरत है। इमरान खान साहब को खाली इस बात की पड़ी है कि जी आलमी बरादरी बस मेरी तारीफें करती रहे कि जी इमरान खान साहब ने क्या काम किया। सर जी हम भी तारीफें करते हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर अवाम का एक दफा सोच लीजिए। पिछला रिकॉर्ड 12 खुदकुशियों का था और अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, यह रिकॉर्ड बढ़ भी सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट सलमान रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे फुरकान रियाज अहमद साहब, आपसे कुछ देर बाद उनसे भी बात की जाएगी। नहीं भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पहले कहते थे लॉकडाउन लगा दो लगा दो लगा दो, अब सूरत हाल यह है कि खतरनाक लहर है तो पीपल्स पार्टी वालों ने मुखालिफत कर दी है, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब कोरोना पहली दफ़ा
पाकिस्तान का रुख किया और 28 फरवरी को पहला केस जब डायग्नोस हुआ तो तजुर्बा ना हमारे पास था, ना तजुर्बा दीगर किसी ममालिक के पास था, और तजुर्बा नया ना होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिस पर बात ये है कि उसको जो एहतियाती तदबीर मिली जो हमें जो है वो WHO ने जो चीज़ें हमें दी, और जो जिनके पास तजुर्बा था चाइना जैसा मुल्क, और चाइना उस तजुर्बे से निकल के और बहरहाल ये कि वही हमें पाकिस्तान को दिया, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध के कैपिटल कराची के अंदर आया, और जब आया तो दर्जनों केसेस फिर बाद में डायग्नोस हुए, दर्जनों के बाद फिर सैकड़ों की तादाद में केसेस आना शुरू हुए, और मरहलावार बहरहाल ये कि कोरोना के मरीज निकलते ही रहे। इस सारे प्रोसीजर के अंदर बहरहाल ये कि 4 चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने अडॉप्ट करना था। पहला, जो हमारी जो टेस्टिंग किट्स थी, हमने फोकस ये करना था टेस्टिंग किट्स कहीं से अरेंज हो, या उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसको किसी तरीके से हायर करें। सेकंड, आपने भी देखा कि उस वक्त क्वारंटीन सेंटर जो थे, आइसोलेशन सेंटर जो थे, वो किसी तरीके से हम उसको फोकस करें। और उसके बाद फिर हमने एकदम लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने बिजनेसमैन जो थे, मिनी ताजिर थे, जो दुकानदार थे, उनके साथ हमारी कमेटियां बनी और हमने उनको एतमाद में लिया, और एतमाद में लेने के बाद फिर हम लॉकडाउन की तरफ गए। अब ये तो वो जो मरहला था जिससे हम गुजरे, लेकिन आज बात ये है कि 1 साल नवंबर में एक जो है वो कोरोना आया था और नवंबर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। इस सारे प्रोसीजर के अंदर हमने सीखा क्या, इस सारे प्रोसीजर के अंदर हमने अडोप्ट क्या किया, इस सारे प्रोसीजर के अंदर हमने क्या क्या कमी कोताहियां की, और कमी कोताहियां क्या की आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने 11 इजलास जो कि सिंध के अंदर सिंध की गवर्नमेंट ने किए, और हम लॉकडाउन की तरफ गए, और कारोबारी तबका हो, चाहे वो स्कूल्स हो, या फिर बात ये है कि और दीगर जो है इंडस्ट्री हो, हम उस तरफ जब गए तो हम पे तनकीद हुई, और तनकीद हम उस वक्त भी कह रहे तनकीद पर फैसला करें। वजीर आला साहब ने हाथ जोड़े, खुदाया मैशत जो है वो बात ये है कि बन जाएगी, नहीं बनेगा तो इंसान नहीं बनेगा। और जितने जो हमारे ऊपर तनकीदी जो है नश्तर चलाया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, कहा था ना कि फैक्ट्रीज मालिकान को भी बोल दिया गया कि अपने मुलाजमीन को ना निकालें। हर फैक्ट्री से मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 13 से 14 हजार बंदा निकाला गया। देखिए, जिन लोगों उनका घर कैसे चलेगा सर, उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो बनाई होगी ना हुकूमत में। आप लोग 12 साल से, आपको बात ये है कि उसके लिए पॉलिसीज बनाई थी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कमेटियां तश्कील दी थी, और तश्कील जो दी थी कमेटियां, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, बात पता है क्या है, इससे पहले ही बात ये कि यहाँ जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, या कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, वो पहले ही इस हुकूमत के 1.5 साल के जो इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो कुछ डिलीवर किया, वो वैसे ही लोग निकालने की तरफ गए हुए थे। रही सही कसर जो थी कोरोना की थी। अब अगर बात करें कोरोना की, कोरोना का जो बात ये कि 1 साल बाद भी हमें ये समझ नहीं आया कि हमने एहतियाती तदबीर क्या देनी है। अभी आप थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मुझे बताएं क्या वफाकी हुकूमत ने टेलीविजन के ऊपर क्या आप लोगों को कोई किसी किस्म की एहतियाती तदबीर की कोई वीडियो आपको दी? क्या आवाम को बताएं तदबीर क्या करनी है? और कोरोना वायरस अभी कहां खड़ा हुआ है? वफाकी हुकूमत, अगर मैं बात करूं, इनको पीडीएम के जलसे नजर आ रहे हैं, इनको जमात इस्लामी का जलसा नजर नहीं आ रहा, इनको जो है जीपी के जो इलेक्शन है जो इन्होंने मुहिमें की वो नजर नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत ने, मैं बात करूं तो कोरोना की नहीं, मैं कोरोना पे सियासत नहीं हो रही है, मैं वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, ये वफाकी हुकूमत को मैं आप बातें वो जो अवाम को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूं कि बात ये है कि जो कुछ इस वक्त वफाकी हुकूमत करने जा रही है, जो इस वक्त पीडीएम का जलसा इनको नजर आ रहा है, इस वक्त जो है वो अपोजिशन नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत वफ का काम क्या होता है? हुकूमत वफ का काम ये होता है, जब इमरान खान ने, जब अभी आपने कहा कि दुनिया क्या कर रही है, हमें इस बात की फिक्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम साहब, ये हुकूमत क्या कर रही है अवाम के लिए, हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए। जब कोरोना जैसी वबा जब इस पाकिस्तान के अंदर पहले जब केस डायग्नोस हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो सख्त परेशानी के अंदर था, और वजीर आजम साहब की तरफ बाशमूल सूबा सिंध और दीगर सूबों के जो हमारे वजीर आला थे वो वफाक की तरफ देख रहे थे कि वजीर आजम साहब इस कौम को जो है वो कोई जो है बड़ा पैकेज अनाउंस करेगा, उनको अवाम को कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं भूखा मरने नहीं दूंगा। वजीर आजम, मैं इस मुल्क का हूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम फेस करेंगे बायसियत रियासत के वजीर आजम। बजाय वो करने के इमदाद के लिए चंदे का अकाउंट दे दिया गया, अवाम को कह दिया गया कि
नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाना, और बेहतर ये है कि वो आप घर में बैठ जाना। तो ये अवाम के साथ जो मजाक इस हुकूमत ने किया है इस 2.5 सालों के अंदर, कोरोना 2018 जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, हमें इस वक्त पीडीएम को तकलीफ 2018 से, कोरोना 2019 जो आया उसके ऊपर तो बात ये कि यकजहती के साथ सिंध हुकूमत पहले भी उनके साथ अवाम के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी भाई। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से भी सवाल कर लिया जाएगा इस हवाले से। एक ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सलमान रहमान साहब जनाबे वाला बताइएगा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कोरोना जो है वो अचानक नहीं फैला सी, और सही मानों में पीडीएम का जलसा दिख गया, कहीं जमात इस्लामी का जलसा दिख गया, फिर उसके बाद अताउल्लाह ताड़ा साहब कहते हैं कि जी 5 लाख मास्क हमने ऑर्डर दे दिया है, हम वो लगवा देंगे लेकिन हम पीडीएम का जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सर, हुकूमत सियासत कर रही है या ऑपोजिशन? अली भाई, बोलूं अगर सच झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, और कह दूं अगर सच तो मुझे मार देंगे लोग। बात यह है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आवाम दरमियान में कहीं नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत सुबह से स्टार्ट हो रही है, उनका टोटल जो कंसंट्रेशन है वो पीडीएम के जलसे के ऊपर है कि अगर पीडीएम के जलसे होंगे तो कोरोना फैलेगा, अगर पीडीएम के जलसे नहीं होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। उसी तरह दूसरी तरफ अपोजिशन की बात कर लें तो अपोजिशन का ऐसा लगता है कि अपोजिशन को कोई और काम ही नहीं रह गया सिवाय इसके कि हुकूमत को गिराएं, किसी तरह छुट्टी करें। कोई प्लान, कोई उसके आपका कोई प्लान नहीं दे रही अपोजिशन के अगर ये हुकूमत नाअहली कर रही है या ये हुकूमत काम नहीं कर रही है तो अपोजिशन आके क्या काम करेगी ऐसा जिससे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। उनको भी एक अपना प्लान देना चाहिए बजाय इसके कि सिवाय हुकूमत के ऊपर तनकीद करने के अलावा प्लान की बात करनी चाहिए। तो थ्रू आउट अगर आप देखें तो कहीं पे भी आवाम की बात कोई नहीं कर रहा है। अभी नईम भाई बात कर रहे थे तो नईम भाई की बातों से ऐसा लग रहा था कि नईम भाई जो है वो इस वक्त अपोजिशन में है, हालांकि नईम भाई एक इस सूबे में, सिंध में हुकूमत में है। आप जब बात करते हैं कोरोना के ऊपर तो कोरोना के ऊपर पॉलिसी की जब बात करते हैं तो पॉलिसी ना वफाकी हुकूमत की नज़र आ रही है, ना ही सूबाई हुकूमत की नज़र आ रही है। ठीक है, देखें आप आज से ठीक 8-9 महीने पहले चले जाएं तो हमारी तैयारी की बातें क्या थी कि हमने जी 12,000 वेंटिलेटर लेके आने थे अप्रैल 2020 मई 2020 तक। अच्छा। आज कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूमत सिंध ना हुकूमत पाकिस्तान के कितने वेंटिलेटर्स इस वक्त अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस क्या हैं। अगर आपको याद हो तो एक्सपो की आप बात कर रहे हैं, अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर्स भर चुके हैं, जगह नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले एक्सपो सेंटर्स खाली करा लिए गए थे। लाहौर के एक्सपो सेंटर जब 200-400 मरीज थे तो लाहौर के एक्सपो सेंटर, कराची के एक्सपो सेंटर को कोरोना सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया था। अच्छा। एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, राशन के थैले बंटने स्टार्ट हो गए थे। मतलब अब जब आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की जो सेकंड वेव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है पहली वेव से, तो अब इनकी पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही सिवाय टीवी के ऊपर बयानात बराए पीडीएम के बयानात बराए हुकूमत। इसके अलावा आप अगर गौर करें तो एसओपी हुकूमत अपने तौर पे कौन सी एसओपी है जो फॉलो कर रही है? क्या हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर तक जलसे जुलूस नहीं किए? अच्छा। क्या हुकूमत ने आज से 3 दिन पहले तक हुकूमत पंजाब महफिल मिलाद की तकारीब हजारों लोगों के साथ नहीं मना रही थी? सही। क्या जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हुकूमत पंजाब की उनके वो रैलियां नहीं निकालनी? 2 दिन पहले तक वो अपनी रैलियां तो निकालनी थी। अच्छा। लेकिन देखें, लीड बाय एग्जाम्पल हुकूमत को चाहिए कि लीड बाय एग्जाम्पल करे। ठीक है। अगर हुकूमत चाहती है कि पीडीएम जलसे ना करे, अपोजिशन जलसे ना करे, तो हुकूमत सबसे पहले उनको इंगेज करे। अच्छा। क्या आपको नजर आता है कि किसी सतह के ऊपर हुकूमत ने अपोजिशन को इंगेज किया? क्या आपको नजर आता है कि हुकूमत का कोई टॉप टीयर का लीडर किसी अपोजिशन के लीडर के साथ एंगेजमेंट कर रहा है, डायलॉग स्टार्ट कर रहा है? क्या उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने किसी अपोजिशन लीड के रहनुमाओं को खत लिख के, अगर आप बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खत तो लिख सकते हैं। अच्छा। खत लिख के इन्फॉर्म किया
क्या किया है आपने टीवी के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा? आप किस लेवल के ऊपर एंगेज कर रहे हैं सही। जहां पे आप कहते हैं कि जी वो आपकी बात मान, कहीं तो किसी जगह तो आप अपने ज़र्फ का मुजाहरा करें ना। अच्छा चले ठीक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से फुरकान रियाज अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। जी सलमान भाई, चले ठीक है, मान लिया सर कि जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है सर, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर हुकूमत मानती है कि जी लॉकडाउन लगना चाहिए तो लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया, पीडीएम वाले पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि भले ही कोरोना हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए पीडीएम जो है, पीडीएम को सूट करता है कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम हो। पीडीएम को सूट करता है कि मुल्क में ये सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसमें हुकूमत कंफर्ट जोन में आ जाए। अच्छा। तो पीडीएम का तो काम है, पीडीएम ने जलसे करने हैं। पीडीएम देखें, पीडीएम अवाम की दुश्मन हो गई है सर। देखें अवाम के मसाइल इस वक्त कोरोना तो है ही है, लेकिन क्या अगर कोरोना आ गया तो क्या दूसरे मसाइल खत्म हो गए? क्या हुकूमत का काम नहीं है जिस चीनी, आटे, पेट्रोल और जो तमाम प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी उनके ऊपर कहीं कोई पॉलिसी नजर आती है आपको? आज 2-2.5 साल हो गए हम कि आज भी देखिए 2-2.5 साल गुजरने के बाद आज भी गन्ने और शुगर मिल्स की लड़ाई जारी है। सही। वहां पे भी तब्दीली नहीं आई कोई। तो प्रॉब्लम यह है कि कोरोना एक जगह है, कोरोना के साथ आपने रहना है, कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। अच्छा। अगर कोरोना ये तय हो चुकी है बात, आप मुझे ये बताइए कि यूएसए में क्या कोरोना नहीं है? यूएसए में कोरोना इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन यूएसए के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो कोरोना, हुकूमत अपनी पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे, हुकूमत इस वक्त आवाम की फलाह बहबूद पे ध्यान दे, तो पीडीएम का बयानिया वैसे ही मर जाएगा। अच्छा। अगर हुकूमत आज चीनी की कीमत वापस से 55 रुपए पे ले आए, आज आटे की कीमत वापस 35 रुपए के ऊपर ले आए, आज महंगाई पे काबू पा ले, जो 14% के ऊपर इन्फ्लेशन चली गई है उसको वापस लेके आ जाए, कोई किसी एक जगह के ऊपर किसी पॉलिसी में किसी जगह बेहतरी दिखाए। अच्छा। तो अपोजिशन का बयानिया ऑटोमेटिक मर जाता है। चले ठीक है। नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। नहीं भाई, जनाबे वाला सर क्लियर कर दें, सलमान भाई तो कह रहे हैं कि आप लोगों को सूट करता है कि अफरा तफरी हो और हुकूमत कंफर्ट जोन में ना आ सके। हुकूमत सर है कहाँ? पहले तो मुझे कोई बताया हुकूमत के नाम की कोई चीज भी इस मुल्क के अंदर? अच्छा। हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब पीसीबी के चेयरमैन मुझे लगता है वो सिर्फ जो वजीर आजम है वो सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अफरा तफरी यहाँ पीडीएम ने नहीं मचाई, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो है वो तरीके इंसाफ के वजीर आजम साहब ने मचाई है। इस वक्त मैं अगर बात करूं जो सूरत हाल इस वक्त कोरोना की बनी हुई है, मुझे बताएं एनसीसी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, एनसीओ जो फैसले कर रही है, मुझे बताएं कितने मारीन आपने देखे उन मीटिंग्स के अंदर, कितने डॉक्टर्स आपने देखे जो बैठे हुए हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ का अमला है जो उनको बता रहा है कि आपने एहतियाती तदबीर और किन किन चीज़ों पे आपने क्या क्या करना है। जब हमने पहला केस डायग्नोस हुआ ना सर, हमने राय ये टूटी नल के दरवाजे इजलास में बिठा के नहीं हमने बिठाया कि उनसे एडवाइस ली थी। अच्छा। कि बात ये है कि आप स्पोर्ट पे भी आप ही करना बात, आटा चीनी पे भी आप बात करना, पीडीएम के जलसों पर भी आप ही ने बात करनी है, या फिर हुकूमत के खिलाफ भी आपने बात करनी है। हमने माहिरीन बिठाए थे। अच्छा। हमने डॉक्टर बिठाए थे। अच्छा। हमने पैरामेडिकल स्टाफ का अमला बिठाया था और उन्होंने जो राय हमें दी, एडवाइस दी, तो बहरहाल ये है कि हमने चीजों को कंट्रोल किया। और जो कंट्रोल किया, बात ये है कि मैंने अर्ज ये किया कि आज 1 साल हो चुका है, 1 साल में 1 साल बाद भी हम नहीं सीखे। अच्छा। अमेरिका के अंदर बात ये कि इलेक्शन हुए, इसी कोरोना के दरमियान हुए, प्रोटेस्ट वहां भी हो रहे हैं। रियासत का काम क्या होता है, हुकूमत का काम क्या होता है? दूसरी बात ये रही, बात ये कि पीडीएम जो जलसे कर रही है, पीडीएम जो जलसे ऑर्गेनाइज कर रही है, मुझे बताया कि कितनी कमेटियां वजीर आजम साहब ने बनाई है। अच्छा। जो है वो हुकूमत वफ के साथ आके बैठे। बजाय बात ये है कि बजाय हमारे साथ बैठने के, हमारे साथ बात करने के, इस वक्त क्या सूरत हो रही है, अभी सूरत क्या मची हुई है। अभी आपने देखा कि इस वक्त अभी आपने देखा कि जो है वो अभी एक जनाजा हुआ जिस जनाजे में लाखों का मजमा था। अच्छा। इजाजत मैंने दी थी, हुकूमत ने दी थी। अच्छा। आपने देखा कि इस वक्त आपका जो है वो कन्वेंशन सेंटर में आज से 20 दिन पहले वजीर आजम साहब ने कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से वहां जो है वो खिताब फरमाया। आपने देखा कि टाइगर फोर्स जो हजारों की तादाद में बिठा के उनको खिताब फरमाया। वजीर आजम साहब, बात की ना वजीर आजम है ना इस मुल्क का। अच्छा। तो बात ये है कि जो कुछ इस वक्त गिलगित के जलसों जो जलसे इन्होंने किए। फुरकान रियाज अहमद साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर कि जितनी बातें नईम भाई ने की कि जी जनाजे की इजाजत भी मिल गई तो फला चीज की इजाजत भी मिल गई तो ढिमका चीज की इजाजत भी मिल गई, लेकिन अगर सही मानों में कोरोना नाम की चिड़िया कहीं पर मार सकती है तो पीडीएम का जलसा है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आपको मेरी आ रही है आवाज?
जी बिल्कुल आ रही है। जी सर। मौलवी भाई, मैं आपको एक आज का वाकया बताता हूँ। आज MCOC में सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कोई कंप्लेंट्स की कि जो ये एहसास सेंटर्स हैं, जहाँ मुश्किल से एट अ टाइम 100 या 150 बंदा होगा एक वक्त में, मैं एहसास सेंटर्स जो मैंने विजिट किए हैं, वहाँ SOPs भी फॉलो हो रही थी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही थी, वहाँ टर्न बाय टर्न लोगों को बुलाया जा रहा था। अच्छा। अगर वो 100 या 150 बंदे वाली मजमे में एहसास सेंटर में उनको वहां से वो कह रही कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है, अगर 100 या 150 बंदे की मजमे में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो रही है, मास्क भी हैं, वहां अगर कोरोना फैल सकता है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि 5, 10, 8, 9 हजार के जलसे में वहां कोरोना नहीं पहुंचेगा, और वो भी ऐसे शहर में जहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटलाइजेशन रेट 78% से ज्यादा है। मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट इनका जलसा होने जा रहा है वो मुल्तान में हो रहा है। मैं आपको मुल्तान की ही सिचुएशन बता रहा हूँ, 78%। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि एक साइड पर आप कंप्लेन करते हैं कि एहसास सेंटर से कोरोना फैल रहा है, दूसरी के जल से कोरोना प्रूफ हो। वेंटिलेटर्स कितने ले चले लिए? एक मिनट फुरकान भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा आप जरा। मैंने 100% आपकी बात मान ली सर। मैं बिल्कुल इस बात की मजम्मत करता हूं अगर कोई बोल रहा है कि एहसास सेंटर से कोरोना फैल रहा है, मान लिया सर। लेकिन सर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जो इतने बड़े बड़े जलसे किए गए, क्या उससे कोरोना नहीं फैला सर? या जो टाइगर फोर्ट से खिताब किया गया जिसमें मुक्के लहराए गए एक डिक्टेटर की तरह, वहां पर जो है वो कोरोना नहीं फैला सर? उसके बाद अभी जो है वो जिक्र किया नईम भाई ने कि जी जनाबे वाला फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो रैलियां निकालती फिर रही हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता सर? कोरोना प्रूफ रैलियां और जलसे होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? नहीं मोहम्मद अली भाई, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये बैन आया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MCOC की डिसीजंस को अपहोल्ड किया, उसके अगले दिन या उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद सॉरी, प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा में उसकी एक पब्लिक गैदरिंग भी थी, उसकी इनॉग्रेशन भी थी। वो हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, हमने उस इवेंट को कैंसिल किया और कहा कि ये इवेंट जरूर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। यकीनन कुछ कताइयां हमारे तौर पर भी होंगी, हमारी साइड से भी होंगी, लेकिन वो अगर सब मिलकर अपनी गिरबान में जाकेंगे और अपनी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करेंगे, कल तो ये गवर्नर हाउस में चले फुरकान भाई मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब सलमान रहमान साहब भी बोलेंगे कि जनाबे वाला जो चीजें हो रही हैं वो गलत ही हैं, या अगर सही हो रही हैं तो इसके पीछे कौन है। वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सलमान रहमान साहब, जनाबे वाला आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की फुरकान भाई की, अग्री करते हैं इस बात से? मैं फुरकान भाई का तो मुझे नहीं पता है वो फुरकान भाई के पास कितनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी कल और 2 दिन पहले गवर्नर हाउस में भी तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। अच्छा। तो क्या इस कोरोना के अंदर इन तकरीबात में कोरोना नहीं फैलेगा? अच्छा। अभी जो फिरदौस आशिक अवान साहब ने रैली निकाली उसके ऊपर क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? ठीक है, अच्छा कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा, PDM के जलसे होंगे नहीं होंगे, इससे आगे की बात भी तो बताएं ना। अच्छा। इससे आगे की बात बताइए मुझे कि आपकी तैयारी क्या है, हुकूमत ने अवाम के लिए क्या तैयारी की? अभी हम सूबाई हुकूमतों को छोड़ देते हैं क्योंकि अब ये सारा मामला NCOC डील कर रही है। तो NCOC के हिसाब से हमारे कुछ टारगेट्स थे। हमारे टारगेट्स ये थे कि हमने पैरामेडिकल स्टाफ को इक्विप करना था प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ, ठीक है। हमने एक वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ानी थी पूरे पाकिस्तान में। हम पिछले साल यही रोना रो रहे थे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे 1,06,000 अफराद के ऊपर एक वेंटिलेटर है। अच्छा। जिस वक्त 2200 वेंटिलेटर टोटल पूरे मुल्क में मौजूद थे। ठीक है। उस वक्त ये दावे किए जा रहे थे कि अगले 50 दिन के अंदर हम इन वेंटिलेटर्स की तादाद 12,000 कर देंगे। ठीक है। आज 1 साल होने को है, आपके पास फैक्ट्स कहाँ हैं आपके, कि आज आपके पास वेंटिलेटर्स की तादाद कहाँ है? अच्छा। आप रियल इश्यूज के ऊपर आए ना। आप ये ना बताएं कि PDM के जलसे से फैलेगा नहीं फैलेगा, आप ये ना बताएं कि जी हमारे जलसों से नहीं फैल रहा, हम जो है कोरोना फ्री जलसे कर रहे हैं और हमने उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई जलसा ही नहीं किया या कोई गैदरिंग ही नहीं की। तो ऐसा है नहीं, उस अच्छा। फैक्ट्स जो है उससे बहुत दूर है। चले ठीक है, फुरकान भाई मौजूद है मेरे साथ, फुरकान भाई से पूछ लेते हैं। फुरकान भाई सर, मान लिया सर कि आपने बड़े बड़े इवेंट अपने जो है वो कैंसिल कर दिए सर, लेकिन एक बात ये भी बता दें सर कि कोई किसी को खबर नहीं है इस बात की कि PDM के जलसे से कोरोना फैलेगा या
नहीं फैलेगा। तैयारी बता दें सर, एक साल में क्या सीखा, और अगर आप लोगों को पता था कि दूसरी लहर आने वाली है तो आप लोगों की तैयारी क्या? वेंटिलेटर्स की तादाद बताते हैं जी सर। क्या तादाद है इस वक्त? मौलवी भाई, मैं पहली बात तो ये कर दूं, वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने जो स्टेट बैंक की स्कीम थी, जो वेंटिलेटर्स अब जाकर कुछ महीने पहले पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए, जैसे आपने भी देखा होगा। मोस्टली ये जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, ये या तो चाइना से या यूरोप से या यूएस से इंपोर्ट हो रहे थे। अच्छा। उनके इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन किए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इसको प्रोक्योर कर सके। गवर्नमेंट लोकली भी काम कर रही है कि इनको लोकली भी डेवलप कर सके, और अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर इनको इंसेंटिवाइज करें ताकि ये वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में आए। सर, हुकूमत ने प्रोक्योर कितने किए? एक साल होने को आ गया इस पेंडेमिक को आए हुए सर, लेकिन इसके बावजूद भी सर अब तक वो तादाद नहीं हो सकी जो एक सही मानों में इत्मीनान बख्श कंसीडर की जाए। इस वक्त क्या तादाद है वेंटिलेटर्स की? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि इस वक्त वेंटिलेटर्स की तादाद बता दें आप मुझे। इस वक्त वेंटिलेटर्स अकॉर्डिंग टू सिटी, जो मुझे लास्ट इंफॉर्मेशन है वो एनडीएमए ने अकॉर्डिंग टू प्रोविंस और अकॉर्डिंग टू सिटी दिया गया था। अच्छा। उसके लेटेस्ट फिगर्स, मतलब नवंबर के अगर आप फिगर्स पूछेंगे तो शायद मेरे पास एक्यूरेट फिगर्स उसके नहीं होंगे। अच्छा, तादाद बड़ी है ना फुरकान भाई, आप इस बात को बावर करा देना। जी, तादाद बड़ी है वेंटिलेटर्स की, या अब भी जो है वो सही मानों में तादाद प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बढ़ी है। अच्छा। दूसरी बात, ये अब अलग बात है कि हमारी जो हॉस्पिटलाइजेशन या वेंटिलेटर्स की क्या कहते हैं, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, ये ऑलमोस्ट अगले 2 हफ्ते में जिस तरीके की कर्व जारी है, अच्छा। ये हो सकता है कि वेंटिलेटर्स पर जो लोग हों वो शायद जून के लेवल पर वापस आ जाए। अब मतलब कोरोना की लहर कम नहीं हुई है, बढ़ी है। चले ठीक है फुरकान भाई, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। नहीं भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, आपकी हेल्थ मिनिस्टर जाके बोल रही है कि एहसास प्रोग्राम में 150 बंदा जमा हो जाए तो वहां कोरोना फैल रहा है। कौन सी तो क्या सर? असल बात ये है कि इनको कोई ख्वाब आया होगा। अच्छा। ऐसी कोई मंतक नहीं है, ना तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है यहाँ। अच्छा। अगर एहसास प्रोग्राम के अंदर अगर कोई क्राउड है तो बिल्कुल क्राउड अपनी जगह है, वो अपनी जगह रहेगा क्राउड। अच्छा। बात पता है क्या, देखिए बात ये है कि जो अभी ये कह रहे हैं कि एनसीओसी जो फैसले कर रही है, और वो जो फैसले हो रहे हैं, फैसले क्या हो रहे हैं मैं आपको बताऊँ। रात 10 बजे तक जो है वो शादी हाल खुले रखेंगे। 10 बजे से पहले कोरोना नहीं आएगा इस मुल्क के अंदर। हम जो है वो कारोबार जो है वो 10 बजे तक खुला रखेंगे, होटल 10 बजे तक खुला रखेंगे। शादी हाल जो है ना, वहाँ 300 लोगों का मजमा होगा, उससे ज्यादा मजमा नहीं होगा, कोरोना नहीं फैलेगा वहाँ। अच्छा। 300 लोगों के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा, बाकी फैलेगा। अच्छा। भाई इनसे ये पूछे, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर गधे घोड़े की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों को सवार किया जा रहा है, जी जी, क्या एनसीओसी को नजर नहीं आ रहा? अच्छा। ये ट्रेनों के अंदर मजमे की तरह लोग जो सफर कर रहे हैं, इनको एनसीओसी को नजर नहीं आ रहा? ये सब्जी मंडियां भरी हुई है जिस तरीके से वहां क्राउड पब्लिक, क्या एनसीओसी को नजर नहीं आ रहा? अच्छा। ये बचत बाजार जो पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसका रेवेन्यू कमा रही है इस वक्त वफाकी हुकूमत और आवाम पे हंस रही है, क्या उनको बात यह है कि कोरोना नजर नहीं आ रहा? इस वक्त बात यह है कि एक पूरे पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सेकंड वबा बकौल इनके के 8 पे पहुंच गई है। अब जो है वो मरने वालों की तादाद 100 में से 8 हो गए मरने वालों की तादाद। अच्छा। इनसे ही कोई पूछे वजीर आजम साहब को, वजीर आजम साहब ये बता दें इस कौम को, ये मेहरबानी कर दें। पहले तो आपने पहले भी किया था कि कौम के साथ खिताब किया था और आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी वजीर आजम साहब हमारी इस दुख की घड़ी के अंदर हमें दिलासा देंगे, हमें कहेंगे मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ भाई। अच्छा। आप फिक्र ना करो, मैं बैठा हूँ, भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं जहां पहुंच सकता हूं, जहां मेरी एक्सेस होगी, जो मैं कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा। में जो है वजीर आजम के बजाय ये काम करने के पूरी कौम से खिताब फरमाया। और कब खिताब फरमाया? सर मार्च के एंड में जाकर खत्म हुआ। यहाँ पे एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फुरकान रियाज अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। फुरकान भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, लोग ये बात भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आज ही देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब सब कुछ बंद कराने में मशहूर हो रहे हैं। अच्छा ही होता ये सब कुछ खुलवाने पर मशहूर हो जाते। देखिए, ये बातें मुझे नहीं पता कर रहा कौन है सोशल मीडिया पर, लेकिन इनिशियली जो हमारा गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का एक व्यू पॉइंट था कि जब ये कोरोना आया था तो जो सबसे निचला तबका है सोसाइटी का, उसको, उसकी रोजगार को कैसे प्रोटेक्ट करना, वो अभी भी हमारे मंशूर का हिस्सा है। उसको लेते हुए, लोगों के रोजगार को लेते हुए, सामने रखते हुए हमें स्टेप्स उठानी पड़ेंगी। मौलवी भाई, मैं एक और बात ऐड करते हुए चलूं, आपकी
पैनलिस्ट कुछ बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की हालात नहीं नजर आते, या आपको ये फलाना मंडी नहीं नजर आ रही, या सब्जी मार्केट नहीं नजर आ रही, तो ये सारी चीजें प्रोविंस के हाथ में। ट्रांसपोर्ट हो, बाजारों पर कंट्रोल करना, या जो ट्रेनें तो आपके हाथ में सर, महकमा रेलवे आपका है सर, एनसीओसी ने बिल्कुल, और एविएशन भी हमारे हाथ में। अच्छा। वो बात भी आपकी अपनी जगह सही है, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा। जी जी। लेकिन जो कमिश्नर कराची ने कल जो ऑर्डर इशू किया था, या आज जो ऑर्डर आया है टाइमिंग्स का और मार्केट्स का, और कौन से दिन और कौन से वो 50% ऑफिसेस काम करेंगे या 50% स्ट्रेंथ पर काम करेंगे, तो अगर ये प्रोविंस से ही आया है ना, ये एनसीओसी की रिकमेंडेशंस की बेसिस पर एट द एंड जो नोटिफिकेशन आया वो तो सूबे ने निकाला है। तो अगर ये सूबे के पास जो चीजें वो सूबे को कंट्रोल करनी चाहिए, जो चीजें फेडरेशन के पास है वो फेडरेशन को कंट्रोल करनी चाहिए। फुरकान भाई, आप मुझ जैसे एंकर को बता दें सर एक बात, कि खान साहब बहुत जल्द जो है वो इसी पैंडेमिक के हवाले से और नए लॉकडाउन के हवाले से जो है वो कौम से खिताब करने वाले। सर मुझे क्लियर बता दें, कोई पैकेज अनाउंस करेंगे या दोबारा आवाम से ही मांग लेंगे कुछ ना कुछ? देखें, मुझे लगता तो ये है कि अगेन जो सोसाइटी का सबसे निचला तबका है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, लोगों की रोजगार और कारोबार को। अगेन लोगों की जान रहेगी, लोग रहेंगे तो कारोबार और ये सारी चीजें होते रहेंगी। अगर लोगों की जानों को नुकसान होगा या यहाँ डेथ रेट बढ़ता है तो ये वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी ना। सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन फुरकान भाई अगर जाने जो है वो कोरोना से ज्यादा सुसाइड से जाने लगे तो वो रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती सर? बिल्कुल बनती है। तो उस पे क्या करेंगे सर, आप जरा मुझे बताना पसंद करेंगे? देखें, इसमें अगर वो कोई एक भी जान हो मुल्क के कोई भी हिस्से में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगेन मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कौन सी चीज फेडरेशन के पास है, कौन सी चीज 18वीं तरमीम के पास सूबों के पास है, लेकिन आई थिंक ये कोई भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी एक आदमी कहीं भी मुल्क के कोई भी हिस्से में उसको कोई आज पहुंचे या आप कह रहे खुदकुशी करे, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हुकूमत के ऊपर आती है, लेकिन अब उसके वजूहात भी देखने पड़ेंगे। अच्छा चले ठीक है जी। सलमान भाई सर कमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूँ सर ये फुरकान भाई से मैं ये कह रहा हूँ कि फुरकान भाई ये आप लोग जो है सूबे और वफाक से कब निकलेंगे? आप कब बताएंगे कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आप अपनी कारकर्दगी में बताएं कि आपने इतने दिनों में, इतने महीनों में फेडरल का कौन सा अस्पताल स्पेशलाइज कोरोना बना लिया। अच्छा। अगर कोरोना की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि जी पिसे हुए तबके की रिलीफ के लिए तो 850 अरब रुपए के पैकेज का वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था इस साल के स्टार्ट में। वो 850 रुपए का पैकेज किधर है? अच्छा, आपका एहसास प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया था पिसे हुए तबके के लिए, उसमें कोई एक उसके बाद कोरोना के जो पहली ट्रांजैक्शंस के बाद कोई ट्रांजैक्शन आपने 12,000 के बाद की है क्या? उसके बाद जो पिसा हुआ तबका है उसके रोजगार बहाल हो गए क्या? आपकी इकॉनमी इस तरह फ्लरिश करने लग गई कि सारे जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई क्या? जो 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्या आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम किया? आप अपनी कारकर्दगी बताइए कि आपने क्या कारकर्दगी की है। आपसे जब वेंटिलेटर की बात करते हैं, 350 आदमी वेंटिलेटर पे हैं आज के दिन, आप कहते हैं जी वेंटिलेटर भर गए। अगर आपके पास 12,000 वेंटिलेटर हैं तो 350 तो उसकी कोई परसेंटेज निकलती नहीं है, तो आपके पास 11,500 वेंटिलेटर तो फ्री होने चाहिए। भाई सर मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें। देखिए इसमें अगर मैं इंडिविजुअली चीजों पर चलूं, जी जी, उसमें एहसास की जहां तक बात थी, एहसास 7.5 मिलियन लोगों तक पहुंचा है। सर कितनी दफा पहुंचाना है आपने? एक ही दफा पहुंचाना है सर, लेकिन कितनी दफा पहुंचा ये सवाल बिल्कुल वैलिड है सर। देखिए ये कंटिन्यूएशन होगी इस पैकेज की, ये कहीं एक जगह रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने की वेंटिलेटर्स की। वेंटिलेटर्स अगेन ये कह रहे हैं आपकी क्या कारकर्दगी है। आप मुझे ये बता दें कि इससे पहले कभी पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर्स, यार इससे पहले को छोड़ दीजिए ना, आपको वोट दिया था इसको तब्दील करने के लिए। आप ये बताइए कि वन एट अ टाइम। जी जी फुरकान भाई सर, नया पाकिस्तान है ना सर, कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए ना। पूछ रहा हूं कि इससे पहले कभी बने नहीं बने तो ये भी नहीं बनाएंगे। फुरकान भाई आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी मुझे आ रही है आपको जी मेरी फुरकान आवाज़? भाई, मैं चाह रहा हूं कि आप जरा बता दें सर, नए पाकिस्तान में सब पुराने पाकिस्तान में नहीं बनते थे, नए पाकिस्तान में कोई एक तो फैक्ट्री लगा देते जो बना देते वेंटिलेटर से। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, 100 से ऊपर लोकली असेंबल्ड वेंटिलेटर्स एनडीएमए को हैंड ओवर किए गए। ये कोई कारकर्दगी है आपकी 100 वेंटिलेटर्स की? सर 22 करोड़ की आबादी पे? सर कहीं से तो शुरुआत करनी है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फुरकान। रियाज अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। नईम भाई जनाबे वाला बताइएगा सर, पीडीएम के जलसे के हवाले से हुकूमत ने अब तक कोई मौकिफ नहीं अपनाया, वो आप लोगों को ही बोले जा रहे हैं सर। अगर सूरत हाल वाकई खतरनाक होती है, पीडीएम क्या सोचती है? देखिए पिछले 3 दिन से जो है वो मुख्तलिफ इजलासेस और मीटिंग, पिछले 3 दिन से इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है जी। कि जो जलसा गाह है, जो जहाँ जलसे हों तो वहाँ वॉक थ्रू गेट से एक जगह नहीं, वॉक थ्रू गेट 3 जगह पे होने चाहिए। अच्छा। और एहतियाती तदबीर को जो इसमें हैंड सैनिटाइजर है या हमारा मास्क है या फिर हमारे ग्लव्स है, उन चीज़ों को, अगर मास्क की बात करें तो मास्क एक को 3-3 लोगों को दिए जाए। अच्छा। और बात ये कि जितना हम कोशिश कर सकते हैं डिस्टेंस रखने की, हम कोशिश कर सकते हैं। 5 लाख मास्क ऑर्डर कर दिया आप लोगों ने, जलसा आप आगे नहीं बढ़ा सकते? शायद पैंडेमिक के बाद सूरत हाल ज्यादा अच्छी हो आप लोगों की। देखिए बात यह है कि कोरोना जैसी वबा के अंदर अगर इलेक्शन हो सकते हैं ना, जी जी, तो बात ये वफाकी हुकूमत को जू नहीं रहेंगी और इलेक्शन करा बैठी। अच्छा। और जो कुछ किया वो भी आवाम ने देखा। बात ये कि इस वक्त मैंने कहा ना 2018 का जो पेंडेमिक मैप, जो इस वक्त जो कोरोना है ना, जी जी, वो ज्यादा खतरनाक है 2019 से। अच्छा। 2018 के जो इलेक्शन था, वो जो कोरोना था ना, वो 22 करोड़ लोगों का बड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा। और ये जो कोरोना इस वक्त कोरोना वायरस है, जी जी, इसने अगर कमर तोड़ी है तो लाखों लोगों की कमर तोड़ी है। इस वक्त बात ये, अगर मैं आपसे बात करूं, हम अगर रोडों पे आ रहे हैं ना, तो रोडों पे आवाम को नहीं पता कोरोना है, आवाम क्यों निकल रही है बाहर, आवाम क्यों आ रही है। अच्छा। आज आवाम जो है वो आवाम ऐसी जगह खड़ा कर दिया इस पीटीआई हुकूमत ने कि आवाम कहती है, बात ये है कि कोरोना तो अभी 1 साल हुआ पूरे आए हुए, लेकिन 1.5 साल से जो इन्होंने जो कुछ खाना खराब किया है, बेड़ा गर्क किया है, मेशत का बेड़ा गर्क किया है, रोजगार छीन लिया है। हॉल्स बंद होने की बातें हो रही हैं। मैं पिछले से पिछले प्रोग्राम में बहुत खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि हॉल्स के हवाले से हुकूमत ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया था। कैस मंसूर शेख साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कैस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आ रही है जी। कैस भाई, सर आपकी और मेरी दोनों की खुशी पानी कर दी सर, क्या कहेंगे? नहीं सर, अभी उम्मीद है, बाकी अभी तो देखें हॉल तो खुले हुए हैं, हमने तो 40% ओपन कर दिया है। इन्होंने तो सिर्फ 9 o'clock का टाइम किया है, जिसके लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट किया और हम प्रोटेस्ट पे भी अनकरीब जा रहे हैं कि 10 o'clock का टाइम सूटेबल है जी। और वैसे भी आप देखें हम खाना भी राउंड टेबल्स पे देते हैं, फैमिली टेबल्स पे देते हैं, SOPs का ख्याल रखते हैं। डब्बे में पैक करके समझ नहीं आई कि 2 घंटे के हमारे 2 घंटे के प्रोग्राम से गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर बाजार भी 8 बजे तक खोल के रखे हुए हैं, यानी कि 10-12 घंटे के लिए, तो हमारे 2 आवर्स के फंक्शन से इनको क्या इशू होता है? और उसमें कितने गेस्ट आ रहे हैं? 150, 50, 80, 100, 120, 180 इतने ही आ रहे हैं ना। उससे इनको परेशानी, और उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 100 के करीब इंडस्ट्रीज और चल पड़ती हैं। गवर्नमेंट को इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। हमने नासिर शाह साहब को भी ये गुजारिश की है जाके कि सर इसको देखें कि 10 o'clock के टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। कराची वाले एक बहुत हार्ड वर्कर कम्युनिटी है, 8-8:30 पे तो वो लोग घर पहुंचते हैं और जाके उसके बाद वो एंटरटेनमेंट के लिए इवेंट्स पे जाते हैं, 9 o'clock तक पहुंचते हैं और 1 घंटा अटेंड करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरह बिल्कुल कराची वालों के साथ खासतौर पर ज्यादती ना की जाए, क्योंकि उनके टाइमिंग, उनका सिस्टम ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है सर। लेकिन कैस भाई, जो इस वक्त SOPs बनाई गई हैं कि जी सही मानों में 9 बजे हॉल्स बंद कर दिए जाएं, छतें खुली हुई हों, खाना डब्बों में पैक करके दे दिया जाए, सर ये कौन सा तरीकाकार लेके आ गए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीजों पर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है आप लोगों के लिए? देखिए सर, 9 o'clock के टाइमिंग बहुत टफ है, जिसके लिए हम बात करें। उम्मीद है कि ये वापस 10 o'clock पे करेंगे और उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि 10 o'clock तक रखा जाए। आई थिंक सो बिलावल साहब भी अपनी पार्टी के लीडर हैं, वो डेफिनेटली कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी जो जहां तक डब्बों की बात है, तो सर हम जब राउंड टेबल्स पे खाना रखते हैं ना, तो ऐसे नहीं रखा जा सकता। उनको हर आइटम का डिफरेंट डब्बों में ही रखा जाता है सामने, और वहीं से लोग लेके खाते हैं। तो बफे हम नहीं दे रहे, हम राउंड टेबल्स के ऊपर प्रॉपर एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैकिंग करके देते हैं। और ये नहीं है कि हम पार्सल डब्बों में दे रहे हैं। तो उसी चीज को इंस्ट्रक्शन, जो कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी हॉल एसोसिएशन वालों की, राना रईस साहब ने जो बात की थी, और वो बिल्कुल उसी के ऊपर हम लोग हैं और उसी के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है और इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी कर रहे हैं। छते, ये बात देखिए, अरबों रुपए का लॉस उठाया बैंकेट्स ने, अरबों रुपए का। जिन जिन की छतें उतरी हैं, एक छत कितने की बनती है सर? 40% छतें रिमूव करना, उसके बाद दोबारा लगाना। अभी आज देखिए, आज बारिश की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कोई लॉस का फिक्र नहीं की। बट
गवर्नमेंट की बात को मान लिया गया। आप इसी चीज से अंदाजा लगाएं, कब से आज की प्रेडिक्शन है बारिश की, और आप देखें रात को खुनकी हो जाती है, पानी गिरता है, ड्यू ड्रॉप्स गिरती हैं, हॉल अंदर से वेट हो जाता है, लेकिन हमने किसी चीज की केयर नहीं की। इस इंडस्ट्री को 1 करोड़ लेबर की वेजेस को सेव करने के लिए, उनकी नौकरियां सेव करने के लिए बैंकेट वालों ने, जिन जिन के बैंकेट्स हैं, उन्होंने इस चीज को नहीं देखा और अपने हॉल खोल दिए 40% और काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और लेकिन भाई ये बताइएगा सर, सूबाई या वफाकी सतह पर किसी एक सियासतदान ने, किसी एक लीडर ने आपको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आप लोगों का उतना नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जितना कि एनसीओसी के फैसलों के बाद हो सकता है? देखें सर, यकीन दहानी तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि माशाल्लाह कराची में कमिश्नर कराची साहब ने हमें कह दिया 40% आप हटा दें और आप काम करें। तो ये एक यकीन दहानी क्या, एक ये प्रूफ ही है। और उन्होंने इसको एग्री किया, इस चीज को, जो हॉल एसोसिएशन एक हमारी है वो मिली थी जाके उनसे, और उन्होंने उनकी सजेशन को देखा, एसी बंद करें, 40% आप ऊपर से रिमूव करें, और वो हमने फौरन कर दिया। और स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा कि बफे नहीं होगा, बल्कि प्रॉपरली पैक्ड फूड को आप राउंड टेबल्स पे रख के सर्व करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। नईम भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, सभी मसले मसाइल के शिकार वन लाइनर दे दें सर, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। असल में बात ये है कि ये हाल एसोसिएशन जो थी, इनके साथ जो हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिन चीज़ों पे इन्होंने जो है वो हमें यकीन दहानी कराई थी सिंध हुकूमत को कि हमने एहतियाती तदबीर के तौर पर हैंड सैनिटाइजर, और ख़ास तौर पे जब इंट्रेंस गेट के ऊपर जो है वो सैनिटाइजर की बोतल भी होगी, और बगैर मास्क के नहीं जाने देंगे। अगर कोई मास्क नहीं लाएगा तो हम मास्क प्रोवाइड करेंगे, और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस रखेंगे। खानों की टेबलों का तरीक़ेकार क्या होगा, डिसिप्लिन क्या होगा, और ऐसी नहीं चलाएंगे। ये सब चीजें तय थी। और बात यह कि क्योंकि 9 बजे का इसलिए टाइम किया क्योंकि कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं कराची में, उनका टाइम 6 बजे कर दिया है। अच्छा। अब 6 बजे कर दिया है, जो काम पे जाता है वो 6 बजे आएगा, तो अब रातें भी जल्दी हो जाती है। ये नहीं कि रात को 8 बजे जो है रात स्टार्ट होती है। जी, जी। तो टाइमिंग फ्रेम वही है। अब 7 बजे लोग जाए और 9 बजे आए। जो लोग 9 बजे जा रहे 10 बजे आ रहे थे, सलमान भाई, तो वायलेशन उन्होंने की बुरा हो चुका है, और मजीद कितना बुरा हो सकता है? नहीं भाई की बात के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि एक तरफ तो ये पीडीएम के जलसे जो है लाखों करोड़ों की तादाद में कराने पे बसे थे, दूसरी तरफ 200 आदमियों का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने पे पूरी तवज्जो है। भाई आप अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो दें, जो हुकूमत के करने के काम है आप उन पे तवज्जो दें। आप लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन कराएं, आप एसओपी की इंप्लीमेंटेशन कराएं, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें उनके हाल पे। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, मैं बात बताऊं, बात ये कि हम तजुर्बे से निकले ना। हमने स्कूलों को 22,000 स्कूलों को आपने देखा सही जगह जगह अब आपकी पॉलिसी ये रह गई है कि जो हुकूमत हमारे डीसी रेसी हमारा जो अगला है वो बात ये है कि वायलेशन जब करता है तो उसको फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं भाई, मसला प्रॉब्लम ये है कि आप, हुकूमत का काम होता है इस पॉलिसीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कराना। हुकूमत का काम प्राइवेट बिजनेसेस को कंट्रोल करना नहीं होता, चाहे आप हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, दोनों ही गलत रुख पे चल रहे हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, इतनी तवज्जो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नईम रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।